डालेंगे आईटी सेक्टर। याद रखें कल एक्सेंचर के नतीजे आए थे। नतीजों के बाद शुरुआती ट्रेड में तेजी भी दिखी थी आईटी स्टॉक्स में, लेकिन फिर मुनाफा वसूली। सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स दिन के निचले स्तर के आसपास 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ वासुकी इंडिया फंड के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओमकार तंसाकालेली जी जुड़ चुके हैं। ओमकार, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सेंचर के नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस भी बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक्स में मुनाफा वसूली दिखी। क्या आपको लगता है ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मीडियम से लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए आईटी सेक्टर में नए पोजीशंस लेने के लिए? डेफिनेटली आई मीन आप देखा जाए तो आईटी में एक तेजी बरकरार होती हुई दिखी थी। लास्ट टाइम में तो आईटी सेक्टर काफी बढ़ चुका था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन जो एक्सेंचर के सीईओ है उन्होंने एक कमेंट्स किया है कि देयर इज नो चेंज इन द डिमांड सिनेरियो एज ऑफ नाउ। तो जो एंगेजमेंट था, जो एक्सपेक्टेशन था कि तुरंत से बढ़ेगा, तो वो होते हुए नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स जो गाइडेंस दिया है या फिर जो जो भी आउटलुक दिया है वो एक कॉन्क्रीट है, एक पूरे एक साल के लिए। ये क्वार्टर्स हमें शायद से थोड़ा बहुत ये हो सकता है स्केप्टिकल, लेकिन एफआई Q4 FY25 से एक डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बनते हुए दिखेगी। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी एलिमिनेट होते हुए दिखेगी, थोड़ा सा क्लाइंट एंगेजमेंट बढ़ के एक ग्रोथ विजिबिलिटी दिखने को चालू होगी। सो एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा आईटी पे, जो कि एक्सेंचर ने भी बोला है। उसमें एक हायरिंग बहुत अच्छी चालू है। बीएफएसआई में जो अनसर्टेनिटी थी उसमें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। कंपनी हैव परफॉर्म ब्रॉड बेस। सो एक जो अनसर्टेनिटी कुछ कुछ सेक्टर्स में दिख रही थी वो अभी नहीं दिख रही है। सो देयर इज अ स्टेबिलिटी। तो एक मीडियम और लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बरकरार हो सकती है। अगर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो डेफिनेटली आईटी में एक अच्छे पोजीशन बना सकते हैं। के लिए पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी, लेकिन अगर मार्केट कैप वाइज देखें तो आपकी सलाह क्या रहेगी? लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ रहना चाहिए, और अगर लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे तो कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आईटी सेक्टर से आप रेकमेंड करना चाहेंगे? जब से आप एक एक लार्ज कैप या फिर मिड कैप ऐसा ऐसा देखने के बजाय यू स्टिक टू अ गुड स्टोरी विद अ गुड स्टॉक एंड वेरी वेरी पिक्यूलर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू आउट, जो वो आपको मदद करेगी एक अच्छे रिटर्न जनरेशन के लिए। आप देखोगे मिड कैप और लार्ज कैप में मिड कैप हमेशा हायर वैल्यूएशन है, लेकिन फ्रॉम 2019 उसने एक कभी भी लार्ज कैप को हमेशा आउट परफॉर्म किया है, तो वो हमेशा ये साल भी करेगा और अगला साल भी हो सकता है करेगा। डील साइज छोटे हुए दिखते हैं। सो चर्निंग रेशियो इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ द मिड कैप आईटी कैप्स एज कंपेयर टू लार्ज कैप। अगर मेरी आप पसंदीदा स्टॉक्स बोलोगे तो मेरा इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, देन टेकम एंड विप्रो रहेगा लार्ज कैप्स में पिकिंग ऑर्डर। और आप मिड कैप में देखोगे तो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी आप देखा जाए तो आई कीप इंटैक्ट विद इट विद अ परसिस्टेंट कोफोर्ज, साइंट एंड केपीआईटी। ठीक है ओंकार जी, बहुत शुक्रिया आपका आईटी स्टॉक्स पर, आईटी सेक्टर पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर मौके खोजने चाहिए।